Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. I hope you had a great Diwali. So let's come back on our daily routine classes of English literature and welcome again on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. So let's begin with a new poem, The Retreat. This poem is especially in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1, but it's also important for every literature student. So let's begin with the poem The Retreat. The Retreat is a poem which is written by Henry Vaughan. Henry Vaughan lifespan is 1621 to 1695. Henry Vaughan was a great Welsh metaphysical poet, author, translator and physician. He is mostly known for his religious poetry published in Silent Sentences in 1650, second part in 1655. The Retreat or The Retreat, spelled also as The Retreat, is a 32 lines poem. The word retreat takes two different meanings. First is that hiding or getting away from one's life, and second is place of happiness. In this poem, the poet describes a speaker's desire to escape the past where he was a younger, purer and generally happier human being. So, what is the meaning of retreat? Retreat has two different meanings. First is that hiding or getting away from someone's life or one's life. And second is place of happiness. So, here is the meaning place of happiness. सो हेनरी वॉन जो है वो एक मेटाफिजिकल पोएट है. मेटाफिजिकल पोएट कौन है, ये क्या करते हैं, इनकी पोएम की थीम क्या होती है, ये स्पेशली किस पे लिखते हैं, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने स्पेशली मेटाफिजिकल पोएट्स पे वीडियो बनाया है. आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे. अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हेनरी वॉन की बात कर रहे हैं. हेनरी वॉन की जो पोएम है द रिट्रीट, उसकी बात कर रहे हैं. हेनरी वॉन जो है वो एक ग्रेट वेलिश मेटाफिजिकल पोएट है. मेटाफिजिकल पोएट्स क्या करते थे, ये कंसीट का यूज़ करते थे अपनी पोएम्स में. जॉन डन को फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट बोला जाता है. और ये जो पोएम है ये स्पेशली बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के सिलेबस में है एमडीएस यूनिवर्सिटी के. पर हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो हम सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. रिट्रीट जो है उसका मीनिंग एक होता है कि किसी की लाइफ से दूर चले जाना, एंड द सेकंड मीनिंग इज़ आपको हैप्पीनेस, ऐसी जगह, प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की जगह. तो इस पोएम में जो पोएट है हमारे हेनरी वॉन, वो बता रहे हैं कि हमारा जो बचपन है वो सबसे ज़्यादा हैप्पियर प्लेस होता है ना. हम बचपन से अगर दूर चले गए दैट मीन्स हमारी लाइफ में दुख आने शुरू हो गए. तो सबसे अच्छा टाइम हमारी लाइफ का होता है बचपन. तो यहाँ कंसीट यही है कि हमारे जो पोएट हैं वो बैक में जाना चाह रहे हैं. ठीक है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम सब हमारी लाइफ को आगे जाना चाहते हैं. हम आगे ऐसा करेंगे, बैक के बारे में नहीं सोचते, हम आगे ऐसा करेंगे, आगे ऐसा करेंगे. बट यहाँ जो पोएट हैं वो पीछे जाना चाह रहे हैं. वो बोलते हैं कि मैं जाना चाह रहा हूँ मेरे बचपन में, क्योंकि मेरे बचपन की जो यादें हैं वो मेरे से अभी तक जुड़ी हुई है और मुझे ऐसा फील हो रहा है एडल्ट लाइफ में आने के बाद कि जो बचपन बीत चुका है वो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था. तो वो उन प्रीशियस टाइम को याद कर रहे हैं और अपनी मेमोरी इसमें लिख रहे हैं. देखो थोड़ा सा मैं आपको रीड आउट करके बताऊंगी कि द रिट्रीट है क्या एक्चुअली. द रिट्रीट इज बेस्ड ऑन द ब्रीफ दैट वी एग्जिट एज सोल्स इन हेवन बिफोर वी आर बोर्न ऑन अर्थ. Those who follow this brief also believe that babies are inherently sin-free as they have just come from heaven. As we all know that babies are very pure, है ना, they are sin-free. उनमें कोई पाप नहीं होता है. जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल पाप से मुक्त होते हैं, उनमें कोई भी पाप नहीं होता, वो बहुत प्योर होते हैं, है ना. वो गॉड के सबसे ज़्यादा अगर कोई कनेक्ट है तो छोटे बच्चे हैं, उनका दिल बहुत साफ़ होता है. इसीलिए जो पोएट है हमारा वो अपनी लाइफ का बैक जाना चाह रहा है. ठीक है, फिर बात करें थ्रू आउट द पोएम द स्पीकर रेफरेंसेस दिस एंजल इन्फेंसी when life was perfect and filled with presence of God. Obviously our life in our childhood was filled with purity, was filled with प्रेजेंस ऑफ गॉड. तो ये जो पोएट हैं यहाँ यही बता रहे हैं कि जब हम बचपन में होते हैं
देखो इन्होंने इन्फेंसी को एंजल बोला है, एंजल इन्फेंसी। एंजल क्यों बोला है? क्योंकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है यहाँ एंजल इन्फेंसी, कि हमारी जो लाइफ है, जब हम इन्फेंट में होते हैं, हमारे बचपन में होते हैं, जो शिशु होते हैं छोटे, वो एज ए एंजल होते हैं, वो गॉड के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, क्योंकि वो सिन फ्री होते हैं, उनमें कोई पाप नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं वो। तो यहाँ ये यही बात कर रहे हैं। थ्रू आउट द पोएम द स्पीकर रेफरेंसेस द एंजल इन्फेंसी when life was perfect and filled with presence of God. His first love, he longs to return to this idyllic existence before they become marked by sin. Before I thought my tongue to warn my conscience with a sinful sound. In this poem, Henry Vaughan is bemoaning his sins and wishing that he could go back to a purer state and where his soul was free from sin. In the poem, he talks about how before this life his soul was pure and sinless. He contrasts that pure state with his state on earth where he has a different kind of sin for every sin in his body. He closes by saying that he hopes that there will not be much more of a delay before he can return to his sinless state of being. That means he wants to go back, he wants to go back in his life, because now Henry Vaughan in his adult age, and he was remembering of our childhood. So ये जो थी थोड़ा सा शॉर्ट समरी। देखो इस पोएम का जो थीम है, ऑब्वियसली ट्यून इज नॉस्टैल्जिक, लॉस ऑफ एंजल इन्फेंसी, प्रेजेंस ऑफ गॉड, forward and backward movement, return to innocence means heaven. This is a religious poem, obviously. Retreat has a double meaning in this poem. It refers both a place of refugee and act of withdrawal. So देखो, according to Henry Vaughan, our childhood is our like God. ठीक है, हम जब बचपन में होते हैं, हम इन्फेंट होते हैं, तो हम गॉड के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, बिकॉज़ हम लोग जो हैं वो सिन फ्री होते हैं, हमारे में कोई पाप नहीं होता है, हमारा जो दिल है, हम इन्फेंट में जो होते हैं तो बहुत प्योर होते हैं, तो गॉड के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। और ऑब्वियस है कि गॉड का जहाँ नाम आ गया, इट मीन्स ये एक रिलीजियस पोएम है, रिलीजियस कनेक्ट करती है। बट जो ट्यून है पोएम की वो नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि जो पोएट हैं वो एडल्ट एज में है और अपनी बैक लाइफ को, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को रिमेंबर कर रहे हैं। द रिट्रीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड रिमार्केबल डिस्टिंग्विश्ड पोएम ऑफ हेनरी वॉन। ऑब्वियसली नाम से ही लग रहा है। वॉन इज वन among the metaphysical poet ringed on the poem often surprise us with its distinctive and original theme. The poem present and original at the same time a thoughtful theme. Thoughtful theme तो obviously है ही, क्योंकि बचपन से प्रोसीजर चलते हुए हमारी एडल्ट लाइफ की ओर जा रहा है, तो थॉटफुल प्रोसीजर चल रहा है। इट ग्लोरीफाइज चाइल्डहुड रिगार्डिंग इट एज एंड द सुप्रीम पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। द प्रेजेंट पोएम टू ब्रिंग्स फोर्थ द पोएट्स डॉक्ट्रिन ऑफ चाइल्डहुड and thus holds a very sublime view point of childhood. In the wake of his poem may be taken as a sequel of his another famous poem written under the title Childhood. ये भी बोलते हैं कुछ लोग कि इनकी जो पोएम थी चाइल्डहुड, उसका सीक्वल है द रिट्रीट। According to Henry Vaughan, a child is very close to heaven and thus he sees a divine innocence and simplicity in a child. Obviously, according to Henry Vaughan और according to obviously us, जो चाइल्डहुड है वो बहुत प्योर है। जो एक बच्चा होता है वो सिन फ्री होता है, वो गॉड के सबसे करीब होता है। तो ही वॉज अ डिवोशनल पोएट, ठीक है। बीइंग क्लोज टू हेवन, अ चाइल्ड प्रिविलेज टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ ब्राइट फेस ऑफ गॉड। और जो बचपन में हमारे पास ये प्रिविलेज होती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, तो हम हमारे गॉड का ब्राइट फेस देख सकें। When the child grows, he no longer remains the same, and when he looks at the cloud or the flower, he is remindful of beautiful objects of higher beauty and glory.
In other words, the sight of the cloud or the floor brings him very close to the glory of heavenly so long he remains a child. He never utters a single sinful word, nor does he have sinful desire. But when the child grows into a man, all memory of heaven are forgotten. All memory of heaven are forgotten. Its soul fails prey to this materialistic world, prevent him from watching heavenly vision. Obviously, हम लोग इस materialistic world से बंध जाते हैं बड़े होने के बाद, और वो हमें अच्छी चीज़ें देखने से हमारा ध्यान हटा देती है। ऐसा ही होता है। Its soul fails prey to this materialistic world, prevent him from watching heavenly vision. हम उसको विज़न ही नहीं कर पाते, जो हेवनली थिंग्स है, जो गॉड से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको विज़न ही नहीं कर पाते जब हम हमारी एडल्ट लाइफ में होते हैं। जो बचपन है वो बहुत प्योर होता है। नाउ ही नो लॉन्गर रिमेन्स प्योर, सिंपल एंड इनोसेंस एज ही indulges himself in gratifying each of 5 senses of sight, smell, taste, touch and hearing. देखो, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे में 5 सेंसेस आ जाते हैं, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच एंड हियरिंग। और ये सब आने के बाद में हमारा जो बचपन है वो तो बीत गया, और ये सब चीज़ें आने के बाद हम बिल्कुल भी प्योर नहीं रहते, हम गॉड से कनेक्ट नहीं रहते, इवन हम हेवनली थिंग्स जो है उनको विज़न भी नहीं कर पाते हैं। अर्लियर व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड ही कुड फील द ब्राइटर रेज ऑफ एटर्निटी, नाउ इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ पास्ट डेज। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम हमारी एडल्ट एज में होते हैं, तो हम कोई भी अच्छी चीज़ को नहीं समझ पाते, उसको विज़न नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जकड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं। देखो, इन रेट्रोस्पेक्टिव व्यू ऑफ ग्लोरी ऑफ पास्ट, the poet wants to go back to those early days. He feels so because he wants to have those heavenly memories which enabled in his enlightened spirit of catch the sight of paradise. He finds his soul not in its original state of spiritual glory. ये मैंने आपको रीड आउट करके बताया, ये शॉर्ट समरी थी तो रिट्रीट की, कि रिट्रीट में क्या है। अब मैं अपने वर्ड्स में आपको बताती हूँ कि रिट्रीट में क्या है। रिट्रीट जो पोएम है उसके डबल मीनिंग जो है वो मैंने आपको बता दिए कि क्या है। यहाँ जो पोएट है वो रिट्रीट है ना, मतलब अपनी बात पे पछतावा कर रहा है, वो जाना चाह रहा है, रिग्रेट कर रहा है इस चीज़ पे कि मैं बचपन में जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एडल्ट एज तो देख ली, और एडल्ट एज में आने के बाद मुझे यही फील हुआ कि हम सब ह्यूमन बींग्स जो हैं इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बंधे जा रहे हैं, और हमारी लाइफ का कोई सेंस नहीं है। हम प्योर विज़न को, है ना, हेवली विज़न को हमने मतलब विज़न करना ही छोड़ दिया है। हेवली जो चीज़ें हैं, हेवली थिंग्स को विज़न करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि हमारा जो सोल है वो आप बोल सकते हैं कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जुड़ गया है। हम उस चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहे। एक ऑरा, एक गॉड का जो ऑरा है उसको फील ही नहीं कर पा रहे। अगर हम बचपन में होते तो हम उस चीज़ को फील करते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से एडल्ट लाइफ में आने के बाद ये चीज़ समझ चुका हूँ कि हम बड़े होने के बाद हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कुछ नहीं रहती है। हम बचपन में जाना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो जो लाइफ है वो बहुत प्योर लाइफ है, वहाँ सिन फ्री होते हैं। इसीलिए उन्होंने इन्फेंसी को एंजल इन्फेंसी बोला है ना। अब इसका जो पोएम का टेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 32 लाइन्स की ये पोएम है, तो आई डोंट थिंक कि एक वीडियो में तो कवर हो पाएगी, तो 2 और 3 वीडियोस बन सकते हैं, बट वीडियोस का टेंशन नहीं है। हमें पोएम अच्छे से समझ आनी चाहिए, और हम इंटरेस्ट क्रिएट करके पढ़ना चाहते हैं पोएम को, क्योंकि जो लिटरेचर है वो यही है, आप इंटरेस्ट क्रिएट करके पढ़ें, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और ऑब्वियस बात है कि हमें बहुत कुछ लर्निंग होती है, कुछ सीखने को मिलता है। ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में हैं। लिटरेचर इज़ आवर लाइफ। ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में, कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं है कि ये क्या है। ऑब्वियस बात है, ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच है कि जब हम अपने बचपन में होते हैं तभी हम प्योर होते हैं। बड़े होने के बाद हमारे में बहुत सारी बुराइयाँ आ जाती है और हम अच्छी चीज़ों को फील भी नहीं कर पाते। ये इटर्नल ट्रूथ है। सो आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके टेक्स्ट पे बात करेंगे। आज हमने पूरी समरी पढ़ ली है कि क्या है रिट्रीट एक्चुअल में।
यहाँ पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं, हेनरी वॉन जो है वो एक वेलिश पोएट हैं, मेटाफिजिकल पोएट हैं। उन्होंने ये पोएम लिखी है। उनका लाइफ स्पैन है 1621 टू 1695। इनकी एक बहुत ही स्पेशल वॉल्यूम है जिसका नाम है साइलेक्स सिंटिलेंस, ये जो कि 1650 में आया था, उसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं। और एक इनकी पोएम थी 10 सटायर ऑफ जुवेनल, उसके लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं। और इनकी जो पोएम है द रिट्रीट, वो भी काफ़ी फेमस पोएम है। उसमें रिलीजियस टच है, नॉस्टैल्जिक ट्यून है। और जो यहाँ पोएट है वो बता रहे हैं कि जो हमारा चाइल्डहुड है वो कितना प्योर होता है। तो इस रिट्रीट पे हम डिटेल में इसके टेक्स्ट पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको थीम समझ आ गई होगी। थैंक यू।